ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे अमरोहा की, जहां भाजपा नेता ने आईटीआई कार्यकर्ता को 10 मुकदमे लिखवाने की दी धमकी। आगे बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां पट्टी नगर में विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। भाजपा नेता ने आईटीआई कार्यकर्ता को 10 मुकदमे लिखवाने की दी धमकी। कहा, बीजेपी का नेता हूं और भाजपा सत्ता में है, उस पर 10 मुकदमे लिखवा दूंगा। इसका ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं आईटीआई कार्यकर्ताओं में रोष पनप रहा है। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्यवाही की गुहार लगाई है। आरटीआई कार्यकर्ता धीरज कुमार गंगेश्वरी ब्लॉक अध्यक्ष हैं तथा तहसील हसनपुर के आदमपुर निवासी हैं तथा धीरज कुमार ने भाजपा नेता के पुत्र से साधन सहकारी समिति के सभापति से सूचना मांगी थी। इसी से बौखलाकर भाजपा नेता व भाजपा नेता के बेटे ने धीरज कुमार को फोन कर आपत्तिजनक गाली देनी शुरू कर दी, जिसके बाद भाजपा नेता ने फोन पर कहा कि मैं बीजेपी का बहुत पुराना पदाधिकारी हूं, उस पर 10 मुकदमे लिखवा दूंगा। हेलो। हाँ भी वकील साहब। जी सरकार। अरे भाई, इतने आरटीआई में जुड़ के तुम हर किसी का जवाब मांगोगे? कैसे क्या बात होगी बताओ। वकील साहब, गांव का मामला याद रखना। जो तुम ये खिलाफ हमारे खिलाफ वो करवा रहे हो ना, क्या? क्यों तुमने निर्णय लिया कि नहीं? किसी को पता है किसी मामले की? नहीं तो हमने तुम्हारे खिलाफ क्या करवा दिया ये तो अपने लड़कों बताओ। की कसम खाओगे तुम, अगर तुमने नहीं लिखवाई हो तो तुम? एक बात बताओ, मैं तो वकील हूँ, लिखवाने तुम आ जाओ, तुम्हें लिख दूं? हाँ? तुम आ जाओ। नहीं, तुम आ जाओ। मैं किसी मैं आज तक किसी को पता है किसी मामले की? तुम अपने लड़कों की कसम खाओ, ये तुमने न करवाया काम। किसे? ये जो आरटीआई मैं तो ये कह रहा हूँ, तुम आ जाओ मैं लिखवाने। ये कहना चाह रहा हूँ, तुमने करवाई ना करवाई, अपने लड़कों की कसम खा के कहो मैं तुम। क्यों कसम खाऊं? मैं वकील हूँ, क्यों नहीं ठीक है, खाओगे तुम? मेरा पैसा है। अरे पैसा जो ना 2 मिनट में रिला दूंगा, बता रहा हूँ तुमसे। कौन? आ जा। हाँ, आ जा। बताओ फिर आ क्या? आज तेरी ऐसे से मार दो साले, तुझे पता नहीं किससे लड़ ऐसे कर रहा तू। अच्छा। हाँ, मादर चौथ छिड़ी के। अरे ओ सुन, बात हाँ? करिए तमीज में। तमीज ठीक है में क्या? ना? तेरी ऐसे से मारूंगा आज, तुझे पाला ही ना पड़ा ना अभी तक। आ जा। आजा ना जा। आ जा, घर पे हूँ, आ जा। भाई हाँ प्रकाश, हाँ। सबको हल्के में समझ आगा तू। अरे मैं हल्के में, देखो हल्के भारी की बात ना, तुम हल्के भारी की बात, तुम जब कितने भी भारी हो, तुम धमकाओगे मुझे? फिर धमकाओगे तुम ऐसे करोगे आपने? कौन? तो तुम धमकाओगे? तुम ऐसे करोगे? नहीं तुम धमकाओगे? नहीं, तुम ऐसे करोगे? देखो सुनो, मैं वकील हूँ, जो आरटीआई लिखवाना आया मैंने उसको लिख के दिए, ठीक है? तुम लिखवाने आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें लिख दूंगा। तो पूछा क्या पता आरटीआई की? किसे? पूछा क्या पता ये मामले की? किसे? मेरे मामले से मेरा क्या लेना देना है? मामले से मेरा क्या लेना देना है ये बताओ। मेरा मामले की बात कर रहे हैं यार, आप हर तो ऐसे मैं ये कह रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ मामले से मेरा क्या लेना देना है ये बताओ। तो वकील बनकर तोप बनकर कोई तू? कौन? अरे मैं तो ना कह रहा हूँ, मैं तोप ना हूँ, तुम तो तोप हो। फिर तुम जिस तरह हर आदमी को यार ऐसी सारा किसी को खिलाफ डाल रहा, किसी को खिलाफ डाल रहा तू। किसके खिलाफ डाल दी? किसके खिलाफ डाल दी? अभी तेरे कृषि विभाग के खिलाफ डाल रही है। तो डाल रखी है तो तुम कृषि विभाग के ठेकेदार हो क्या? ठेकेदार तू, ठेकेदार सबका। कौन है? मैं ठेकेदार हूँ ना हूँ तो तुम कृषि विभाग के ठेकेदार हो क्या? तुम बताओ। दिमाग खराब मत कर, सुन तेरा हमारे खिलाफ कैसे चलवाई मना कर देता? किसने? मैं क्यों किसी से मना करूंगा? कोई आदमी मेरे दोहरा आएगा? बताओ। कोई आदमी तुम्हारे पास किसी काम के लिए जा रहा हो, तुम मना करोगे उससे? किसी को कोई पता नहीं किसी बात की क्या है क्या नहीं। सुन, हमारे घर के मामले तू पंगा ले रहा है ना। किसे? मैं क्यों पंगा लेता किसी से? और रही बात उसकी, तुम्हें मारना हो तो आ जाओ, मैं घर पे बैठा हूँ, अकेला हूँ, आ जाओ। हाँ आ जाओ, मार दो। फिर तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, तुम बिना बात के मुझे फोन कर रहे हो? नहीं, फोन करे फोन तुमने डाली गई कैसे? तेरे का तरीका सब डालने का। किसका? मेरा तरीका हो ना हो, ठीक है? हाँ। अगर कोई आदमी मेरे पास आएगा मैं उसको लिख के दूंगा, एप्लीकेशन लिखवाना कोई आया। सूत्रा जाना है किसी चीज को जो दिलवाई था? क्यों ना जानेगा? क्यों ना जानेगा? कसम खा के ना डलवाई होता? क्यों कसम खाने के लिए मैं कोई इस बात की कसम खाता रहूंगा क्या? क्यों कसम खाऊं मैं? क्यों कसम खाऊं बताओ? चल ठीक है, सुन। अगर हमें नुकसान होगा, नुकसान तुझे भी होगा, देख बता रहे हम आज कह रहे हैं। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ तुम मुझे जान से मरवा दियो, नुकसान इससे ज्यादा तो कुछ होगा ना। ध्यान रखना, जान से नहीं। हाँ नहीं, तुम जान से तो मरवा सको, इससे ज्यादा तुम कुछ करोगे ना। ठीक रहेगा ना? हाँ तो कोई बात ना, मरवा दियो। कौन मरवाने कह रहा? अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रहा था? तेरा करेंगे हम। अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रहा है? थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था? ये क्या कह रहा? ठीक कह रहा है, जोर पड़ता है ना आदमी पे। तो जोर पड़े तो इससे मारने के अलावा तो तुम कुछ करोगे ना। चल बताएंगे क्या? बता दो। ठीक बताएंगे। आदमपुर से तुमने आरटीआई डाली मेरे खिलाफ? जी बताओ।
नहीं आपसे आज तक हमारी मुलाकात हुई है आपकी? तो भैया हमारा तो ये क्या नाम है वो है संगठन है, हम तो नहीं संगठन है, आपसे कोई बात हुई है मेरी आपसे अभी तक? ना कोई बात नहीं हुई है। तो फिर आपको आपको क्या ऑब्जेक्शन है मेरे खिलाफ भाई? भाई साहब आपके खिलाफ कोई कर रहा, हम तो सूचना मांगने का अधिकार है नहीं हमें नहीं तो। सूचना मांगने का दिखा रहा है। आपसे आज तक कोई बहस हुई है, किसी मामले में कोई हुआ है? तो आपसे मेरी मुलाकात हुई है कभी? एक मिनट, ये भाई साहब एक अधिकार मिला हुआ 2005 का, कोई भी आदमी किसी की भी कहीं भी सूचना मांग सकता है, इसमें तो नहीं कोई। सूचना मांग सकता, सूचना मांगने का तरीका होना चाहिए ना। आप किससे मांग रहे हैं सूचना, ये बताओ। जी नहीं किस बेस पे सूचना मांग रहे हैं? किसी भी बेस पे मांग सकते हैं, हमारे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है भाई साहब। मतलब हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं? नहीं हम आपको नहीं कब नहीं कह रहे हैं भ्रष्टाचार? आप ये बताइए हमने नहीं, हम भ्रष्टाचार आपसे करा कब है? कह रहे हैं? सुनो आप हमसे मुलाकात करिए अभी आके, हाँ ठीक है तत्काल। जी आप मुझसे मुलाकात करिए आके। भैया जी हमारे संगठन का मैं ये मामला, पूछना चाह रहा हूँ, जब संगठन है, संगठन जी जो भ्रष्टाचार करेगा उसी के खिलाफ तो आईटीआई मांगेगा, या जो मतलब कोई किसी के खिलाफ भी आप आईटीआई डाल सकते हो? आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर सकते हैं, उनका नंबर आप मिल किसके जाएगा लड़के हो ये बताओ पहले। आपको। जी बताओ। किसके लड़के हैं आप? मलखान सिंह का लड़का हूँ मैं। एक आसकपुर जो है? आदमपुर। अरे तो भाई जब आपकी मेरी मुलाकात नहीं हुई तो आपका अधिकार क्या बनता है ये बताओ। अधिकार है भाई, नहीं नहीं हमारा अधिकार है, आईटीआई को अधिकार है, ऐसा 2005 है, का अधिकार है, मेरी बात सुनो। अधिकार है। जी तो जी पंगा बताइए। गलत आदमी से ले रहे हो, ध्यान रखना। पंगा ले कौन रहा है? नहीं आपने आपने लगाई कैसे जब आपकी मुलाकात नहीं हुई नहीं मुझसे, किसी से पंगा नहीं हुई? जरूरी थोड़ी है मुलाकात हो, ये तो एक आईटीआई का मानो, आईटीआई वालों का है 2005 का, ये तो भाई आदेश नहीं मैं है। अभी मुलाकात करूँ तुमसे आके 2005 देखूंगा। हेलो, जी हेलो। अरे रामपाल बोल रहा हूँ। जी नमस्कार साहब। नमस्कार। अरे क्या मामला है भैया, बताओ सही बता। तू दिक्कत, क्या दिक्कत आई? दिक्कत तो हमें क्या, आगे दिक्कत बताओ। फिर तो तुमने क्यों डाल दिया क्या? सूचना है, दे दो, क्या अरे दिक्कत है? अरे सूचना है, तुम जी सुनो से जी मतलब क्या जरूरत पड़ी तुम्हें हमारे मतलब आने जाने के खिलाफ बताओ? हैं? जी। हमारे खिलाफ तुम्हें करने की क्या जरूरत पड़ी बताओ तुम? खिलाफ जा कौन रहा है? हम तो खिलाफ वाली तो हमारी इसमें कोई बात ही नहीं है। नहीं नहीं तुम आशिकपुर रहो ना, आशिकपुर। आदमपुर। आदमपुर किसके लड़के? मलखान सिंह का लड़का हूँ मैं। मलकान मिस्त्री जो है? जी है? जी। यार तुम्हें चोतिया, तुम्हें पता है घर का मामला हमारा है? मलखान सिंह से। और अभी मैं अभी सुन, मलखान सिंह आए, तुम्हारा रास्ता का मामला था मुसलमानों से, किससे, वाल्मीकियों से आए लेके मेरे पास वो। नहीं हमारा तो कोई मामला वाले में अरे नहीं हुआ। अरे तुम्हारा नाम किसी का आए मेरे पास लेकर मुसलमानों को, और उन्हें लेके आए थे। जी रास्ता के मामले वाल्मीकियों से था कोई रास्ता, घरेलू मामला। देखो अपने पिताजी से पूछना ना मेरे बारे में। ये हमें तो देखो हमारे पदाधिकारियों ने कहा था हमने। कौन पदाधिकारी है? जी वो हैं हमारे माननीय दीनदयाल यादव जी हैं हमारे कहाँ एडवोकेट के साहब। दीनदयाल यादव जी? जी हसनपुर। हैं? जी क्या? तो नंबर ले लो उनका, बात कर लो, क्या दिक्कत? अब सुनो, अब मैं तुम्हारे खिलाफ 10 मुकदमे लिखवा दूं तो क्या करोगे फिर? लिखवा दो साहब, क्या दिक्कत है? भाजपा का नेता हूँ, पुराना पता ना, सरकार चल रही ना। अरे हाँ ये बात भी सही है साहब। फिर नहीं ये बात तो सही है, आप नेताजी फिर हो, भाजपा के हो, कुछ भी फिर कर सकते हो। फिर तो ये बात तुम उल्टी बात कर रहे हो यार। तुम्हें तुम्हें सोचना चाहिए। पदाधिकारी कौन भाई कह देता हमारा परिवार का मामला, घरेलू मामला है? न वो बात सही है आपकी। घर में भी ऐसी बात करेंगे? चलो उनका नंबर ले लो, मैं दे रहा हूँ, ठीक है, लगा दो। बात कर लो उनका, अभी व्हाट्सएप अरे कर दूंगा। अरे सुनो, अब मैं जी हमें पता है, सुनो क्या, सुनो हमें जी। पता है ये हरि प्रकाश ने करवाया होगा तुमसे, और नहीं ने नहीं करवाया नहीं, किसी ने? उनका कोई मामला नहीं है इसमें। और किसी ने? उनसे क्या मतलब है हमारा साहब हरिप्रकाश जी अरे से? हर प्रकाश ने करवाया होगा, और किसी ने? उनसे क्या मतलब है हमारा? हाँ। वो कौन होते हैं साहब इसमें दखल अंदाजी करने वाले? ये अरे तो सुन हमारे अरे संगठन का सुन, मामला जवाब में कोई अरे दो, कोई जवाब में कोई दिक्कत ना, हमें कोई है। जी परेशानी नहीं किसी तरह जी की भी, जी ठीक है। जी। परंतु ये घरेलू मामले में ऐसे नहीं करते हैं, मना कर दे साहब, हमारे घर का मामला, परिवार मामला, मैं नहीं करूंगा, तुम करो। चलो देखते हैं बात करके, कुछ आप बात कर लो ना। हम हाँ? आपको नंबर दे रहे हैं अध्यक्ष जी का। हाँ, नंबर दो। नंबर दे रहा हूँ, 1 मिनट रुको, बस निकाल के दे रहा हूँ, अभी इधर से कॉल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नाम है आपका? मेरा नाम धीरज कुमार। कौन से गांव के रहने वाले? आदमपुर। अच्छा, एक जो आपकी सोशल मीडिया पे एक ऑडियो वायरल हो रही है, क्या पूरा मामला बताइए। सहकारी समिति से सभापति से हमने सूचना मांगी थी, तो वो बौखला गई और हमें क्या नाम है अपने आप को बीजेपी का नेता बता रहे हैं, कह रहे हैं मेरी सत्ता में सरकार चल रही है और आप जानते नहीं हो, ऐसे झूठे मुकदमे 10 लगवा दूंगा आप पे मैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है रामपाल नेताजी, चकफेरी के रहने वाले हैं। जान से मारने की धमकी दी गई है मुझे, मैं अपने आप को बचाता हुआ डोल रहा हूँ। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया तहसील मुख्यालय बिदूना थाना अंतर्गत कुदरकोट में आज सुबह लगभग 9 बजे रूरूगंज मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसके चलते नगला बैस निवासी देवेंद्र व उमेश शर्मा पुत्र अभिराम शर्मा को एक डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी और डंपर चालक डंपर लेकर रूरूगंज की तरफ भागने लगा, जिस पर ग्रामीणों द्वारा चौकी प्रभारी रूरूगंज मूलेंद्र सिंह चौहान को सूचना दी। तत्काल मूलेंद्र सिंह चौहान ने ट्रक चालक व ट्रक को अपनी हिरासत में लिया। आपको बताते चले कि बाइक सवार देवेंद्र शर्मा की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई है एवं उमेश शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आज दिनांक 18 अगस्त 2024 को थानाध्यक्ष कुदरकोट को सूचना मिली कि कुदरकोट रूरूगंज मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तथा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष कुदरकोट तत्काल मौके पर पहुंच गई थी। कुछ समय पश्चात एसएचओ अछलदा, एसएचओ अरवा कटरा, एसएचओ बिधना, चौकी प्रभारी रूरूगंज तथा मैं सीओ बिधना भी मौके पर पहुंच गया था। प्रारंभिक जानकारी से पता चला है कि मृतक देवेंद्र शर्मा पुत्र अभयराम उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी नगला वेस्ट थाना अरवा कटरा जनपद औरैया अपने बड़े भाई उमेश शर्मा उम्र लगभग 25 वर्ष के साथ अपनी प्लेटिना मोटरसाइकिल से किसी कामवश औरैया जा रहे थे कि प्रातः 9 बजे के आसपास पीछे से आ रही डंपर संख्या यूपी 79 AT 7565 ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार देवेंद्र शर्मा की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी तथा मृतक के बड़े भाई उमेश शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार हेतु CSC बिधना भेजा गया है। शव को पंचायतनामा के पश्चात पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। डंपर को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। डंपर में सवार लोगों से पूछताछ की जा रही है। तहरीर अभी प्राप्त नहीं है। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। पूरनपुर में आसाम रोड पर राम होटल के पास करीब 4 साल से सावन माह में भंडारे का आयोजन किया जाता है। ये भंडारा पूरे सावन माह भर चलता है। इस भंडारे में करीब 5000 शिव भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। भंडारे में प्रतिदिन अलग अलग तरह से भोजन बनता है। भंडारे के संचालक विनेश कुमार सक्सेना उर्फ बिन्नू, आलोक मिश्रा, शिव पूजन मिश्रा तथा अनुपम अवस्थी व अन्य सहयोगी लगातार 1 माह साथ में ही रहते हैं। इसके अलावा रिंकू राजू कारीगर का भी इस भंडारे में विशेष सहयोग रहता है। करीब 5000 लोगों का भोजन रिंकू राजू अपनी टीम के साथ तैयार करते हैं। ये भंडारा प्रत्येक वर्ष सावन मास में शुरू होता है, पूरे सावन महीने चलता है। कावड़ वाले और लोकल जनप्रतिनिधि सभी आते हैं, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। पूरे महीने चलता है सावन मास में। बढ़िया भंडारा चल रहा है। 1 बजे 12:30 चालू हो जाता है। रोज 6000 रोज। ये हमारा निःशुल्क भंडारा चलता रहता है। हम लोग आपस में मिल बांट के और लोगों के सहयोग से, मतलब जो भी मिलना चाहे वो कर सकता है। इसमें किसी का कोई बंदिश नहीं है। वैसे मेन हमारे आलोक पंडित जी हैं और इनके लड़के शिवपूजन है। बाकी तो जो भी सहयोग करना चाहे वो कर सकता है, बाकी किसी का वो नहीं है। ये हमारा पूरे सावन माह चलता है और रक्षाबंधन से 1 दिन पहले हम लोग उसको बंद करते हैं। ये तो दरअसल ऐसा है 11-12 बजे से हमारा शाम को जब तक ये प्रसाद रहता है तब तक चलता ही रहता है। कोई रोक टोक बीच में नहीं है। ऐसा भैया, इसमें हमारी लोग की सेवा रहती है और जो माता जी हम लोग प्रसाद देती हैं वो हम लोग स्वीकार करते हैं। उसके अलावा कोई हमारा इनसे लेबरी वाला तय नहीं होता। हम लोग लगभग 3 से 5-6 हजार आदमी का रोज का भंडारा कराते हैं। खाने में क्या क्या होता है? कभी कली पकौड़ा होता है, कभी गडवा होती है, कभी दाल होती है, कभी काला चना होता है, कभी सफेद चना होता है और लास्ट वाले दिन मटर पनीर होता है। सुबह से कितने समय तैयार कर देते हो? हम लोग तैयार कर देते हैं राइट टाइम 11 बजे। जी हाँ। समाप्ति इसका कब होगा? समाप्ति जब तक नहीं, कल होगा समाप्त। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। पट्टीनगर के सेठ नंदलाल जायसवाल के निजी आवास पर रुद्राभिषेक करने के बाद शनिवार की शाम को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में नगर के एवं आसपास के सैकड़ों गांव के लोग शामिल हुए और महाप्रसाद ग्रहण किया। भंडारे व पूजन कार्यक्रम को सफल बनाने में अखिलेश जायसवाल, रतिनेश जायसवाल, अमित जायसवाल, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जुग्गीलाल जायसवाल,
कमलापति जायसवाल, सुरेंद्र पांडे उर्फ लल्लन, पत्रकार रोहित जायसवाल, अध्यापक अजय कुमार जायसवाल, विनोद उमर वैश्य, प्रमोद खंडेलवाल, अनिल खंडेलवाल, अनुपम जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।